ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 अक्टूबर 1968। रूहों से रूहानी बाप पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व रूहानी यूनिवर्सिटी में, परंतु वो लोग तो रूहानी अक्षर जानते ही नहीं है। और विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय और एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो ये है विश्व स्पिरिचुअल अथवा रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज। उन्होंने नाम कहाँ से सुना है? बाकी स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। पहले तो नहीं जानते थे। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं। वो रूहों का बाप है। देहधारियों का बाप नहीं है, इसलिए उनको रूहानी टीचर कहते हैं। तो वो स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाने से फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना और सब दैहिक धर्मों का विनाश। इतने जो सभी धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। अब बताओ, इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सभी धर्मों से क्या ताल्लुक है? ये बात भी अभी तुम जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो और राजाई की स्थापना होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पावेंगे। क्योंकि पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए, एकदम 100% नई दुनिया। और जो 100% पावन बनते ही नहीं, कम पावन बनते हैं, दुनिया डिग्रेड होती है, तो उस दुनिया में प्रवेश करते हैं, उसी दुनिया में आते हैं। तो देखो,
इतने सभी धर्म, अनेक धर्म खत्म हो जाएंगे, बाकी एक सतो प्रधान धर्म रहेगा। उसमें कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी तो है पतित शांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो कितनी अशांति मारामारी है, और सभी पतित ही पतित हैं। ये रावण का राज्य है ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, ये साथ में नहीं ले जाना है। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है, परंतु तुमको अच्छे व बुरे कोई भी संस्कार आत्मा के साथ बाप के घर में नहीं ले जाने हैं। अभी बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की युक्ति बतलाते हैं, तो पावन दुनिया में कोई भी विकारी मनुष्य नहीं रहेगा। तुम जानते हो तुमको पढ़ाने वाला कौन है? एवर प्योर स्पिरिचुअल गॉड फादर, वो सभी आत्माओं का बाप है। तो बताओ वो एवर प्योर स्पिरिचुअल गॉड फादर क्या पढ़ाई पढ़ावेंगे? जरूर स्पिरिचुअल नॉलेज ही पढ़ावेंगे। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं है, सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन बनना है। बाप को याद करते करते बुद्धि में स्मृति का संग लगते लगते अंतमते सुगति हो जाएगी। तो ये याद की यात्रा है। मुसाफिरी तो कामन अक्षर है, यात्रा अच्छा अक्षर है। वो है जिस्मानी यात्रा है, ये है रूहानी यात्रा। उन यात्राओं में तो पैदल भी जाना पड़ता है, हाथ पांव चलते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। बल चाहो तो कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई कठिन बात नहीं बताते, ये तो सच्ची बातें हैं। आगे तुम उल्टी चाल चल रहे थे, अपन को आत्मा के बदले शरीर समझ लिया था। इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपन को आत्मा समझना ये है उल्टा। मुझसे कहते हैं अल्लाह हूँ, वास्तव में कहना क्या चाहिए है? वो तो चिल्लाते हैं, कहते हैं अल्लाह हूँ, लेकिन वास्तव में क्या कहना चाहिए? उल्लू हूँ। अल्लाह हूँ यानी अल्लाह एक बाप है जो ऊंचे ऊंचे है, हम तो उल्लू हूँ।
तो अर्थ भी समझाना है। ऐसे कह नहीं सकते कि अल्लाह हूँ, फिर तो सर्वव्यापी की बात हो जाती है। हाँ, अल्लाह का बच्चा हूँ। अल्लाह जब आते हैं तो आकर के पावन बनाकर अपना बच्चा बनाते हैं, और अल्लाह की पावन दुनिया है। ये तो उल्लुओं की पतित दुनिया है, रावण की पतित दुनिया। देहाभिमान में उल्टे हो गए हैं सभी। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो, अल्लाह हूँ ये नहीं कहेंगे। अंगुली से हमेशा ऊपर इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह, वहाँ अल्लाह है तो जरूर यहाँ दूसरी चीज है, और दो चीजें हैं जरूर। तो हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम तो सभी बाप हैं, परंतु नहीं, बाप तो एक है, उनको ही याद करना है। और अल्लाह तो एवर पवित्र है, अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। तो देखो थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मुझ गए हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं। उनसे पूछो कृष्ण को ऐसा पद किसने दिया? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण है स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस, कहते भी है कृष्ण नारायण वासुदेव। तो वेद का बाप अल्लाह उनको राजबाग देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको बैकुंठपुरी कहते हैं वो पास हो गया है, फिर भविष्य में होगा। ये चक्र फिरता रहता है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है तो ये दान करके औरों को कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं है कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम बहुतों को प्रजा बनावेंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, स्मृति रहेगी। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं ट्रेन में आते जाते हो तो वहाँ भी बैज पर समझाओ बाप पतित पावन आया हुआ है, वो ही लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। 25-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। बहुतों को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। बहुतों का वर्षा लेंगे क्या? बहुतों को बाप बनावेंगे क्या? बाप नाराज हो जाएगा। एक को याद करने से ही वर्षा मिलता है।
अनेकों को याद करते रहेंगे तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा देने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में तो अनेकों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े, कच्छ, मच्छ कितनों को याद करते रहते हैं, उनको भी पूजते रहते हैं। खेती में भी भगवान समझ उनको खिलाते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात सभी में है, तो सभी को खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको खिलावेंगे कैसे? बिल्कुल ही समझ से बाहर बुद्धि हो गई, बिल्कुल बेसमझ कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं ये थोड़े ही काम करेंगे, चट्टानों को बैठ खिलावेंगे क्या? फलाने को देंगे तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। इनकॉग्निटो पॉलिटिकल है, राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, तुम भी मिलिट्री हो, परंतु वो राज्य स्थापन करने वाली मिलिट्री और तुम्हारे में क्या अंतर है? वो है प्रत्यक्ष और तुम हो गुप्त मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री। तुम्हारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है और सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी को इन धर्मों से निकाल ले जाएंगे। दैहिक धर्मों से साफ परे हो जाएंगे, आत्माएं घर चली जाएंगी। वो बाप का घर है, आत्माओं का रहने का स्थान। अभी तुम तो संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर के राजी करेंगे। उस समय और कोई धर्म नहीं रहेगा। एक गीत भी है, बाबा आप जो कुछ देते हो वो और कोई दे न सके। सारा आसमान, सारी धरती हमारी रहती है, तो देखो सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, और ये बात भी अभी तुम समझते हो, पहले नहीं समझते थे। और नई दुनिया में भी ये सब बातें भूल जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल बाप बैठ पढ़ाते हैं उसी समय याद रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में हम 5000 वर्ष के बाद राजी लेते हैं, फिर कब आते हैं कि 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई तो जरूर पढ़नी पड़े, तभी नंबरवार जा सकेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा भी नहीं सकेंगे। वहां के तो लिमिटेड नंबर हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पावेंगे। ऊंच पद पाने वाले प्रजा वर्ग में तो होते नहीं है। इतने 450 करोड़ तो नहीं पढ़ेंगे। अगर सभी पढ़ें
तो फिर दूसरे जन्म में राज्य में आ जाएंगे। तो पढ़ने वालों की भी लिमिट है। सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। क्या कहा है? 450 करोड़ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? धीरे धीरे बोल लेते। 450 करोड़ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तो बोला सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। सत्युग त्रेता में कितने आवेंगे? तो 10 करोड़ पढ़ेंगे नहीं है? नहीं पढ़ेंगे। 10 करोड़ भी पढ़ेंगे, परंतु नंबरवार पढ़ाई पढ़ेंगे। जो अभी पहले जन्म में नहीं पढ़ेंगे वो पहले नंबर के राजघराने में नहीं आवेंगे। अगले जन्म में आ सकते हैं। इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अभी नहीं चलते हैं, पवित्रता की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, अंत में पढ़ेंगे तो अंतिम जन्मों में आ जाएंगे। तुम्हारी तो बहुत प्रजा बनती है। देरी से आने वाले याद से पाप तो भस्म नहीं कर सकेंगे। पाप आत्मा होंगे तो फिर सजा खाकर बहुत छोटा पद पा लेंगे, और कम पद पावेंगे तो बेइज्जती भी बहुत होगी। जो अभी माया की इज्जत वाले हैं वो सब बेइज्जत बन जाएंगे। जहाँ तुम्हारी तो है ईश्वरीय इज्जत और उनकी है आसुरी इज्जत। तो देखो आसुरी इज्जत और दैवी इज्जत में किनका कितना फर्क है। पहले हम आसुरी इज्जत वाले थे, अभी फिर हम दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से हम बिल्कुल बेगर बन जाते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया। तो बेइज्जती हो गई ना। फिर कितने इज्जत वाले बनते हो? यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी बहुत इज्जत ऊंची बनाई देते हैं। तो फिर इतना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। सभी कहते हैं हम अपनी इज्जत कैसे बनावे, और नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन कैसे ऊंच बने। अब इनसे ऊंच इज्जत तो कोई की है ही नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की है। अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, है तो एक ही। तो ये कथा अभी तुम सुनते हो। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिर गए हो। फिर तुम्हारा पहला जन्म होगा। पहले नंबर में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, फिर गिरते गिरते बिल्कुल बेइज्जत बन जाते हो। रावण ने तुमको कितना बेइज्जत बनाई दिया, और बाप द्वारा तुम संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो तो कितने इज्जतवान बन जाते थे। फिर पूज्य से पुजारी बने, अभी फिर तुम पूज्य इज्जतवान बनते हो। अभी तो बेइज्जत कैसे हैं जो एकदम देवताओं के आगे उन्हों के चरणों में झुक जाते हैं।
प्रणाम करके गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम कहते हैं ना। कितने बेइज्जत हो गए। सत्युग है इज्जत वालों की दुनिया, वहां तो कोई दुख की बात नहीं होती है। कितना तुम इज्जत वाले पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बेइज्जत वाले बन पड़ते हो। राम इज्जत वाले बनते हैं और रावण बेइज्जतवान बनाए देता है। इस नाले से ही तुम भक्ति को छोड़ देते हो और मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। आधा कल्प रावण का नाम निशान नहीं होता। तो ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, तो भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार हैं। कल्प कल्प तुम ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ संसार समझदार बनते हो। माया तुमसे गफलत कराती रहती है, वेद के बाप को याद करना भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर है, और फिर अपसेंट हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ जाती है। किनके लिए बोला है? जोर से बोलो। पार्टियों पार्टियों में धक्के खाते रहते हैं। तो पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है, उन्हों को फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी का काम करो, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियन बन जाते हैं, पढ़ाई से तो इतना नहीं बनेंगे। पढ़ाई में तो फिक्स पे मिलती है। अभी तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही की। यहाँ कहते हैं ना, हम भारत के वासी हैं। 25 अक्टूबर 1968 की वाणी का 3रा पेज। पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता है। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो फिर उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। काम के भूत वाले को कहते हैं कामी कुत्ता। ये भूत तो बहुत ही खराब है। कामी कुत्ते के हेल्थ जरूर बिगड़े हुए होते हैं, तो उनकी ताकत कम हो जाती है। बच्चे जानते हैं, इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम कर दी है। नतीजा ये हुआ कि आयु ही कमती हो गई, भोगी बन पड़े। कामी, भोगी, रोगी सभी कुछ बन जाते हो। विकार होते नहीं है तो योगी होते हैं। सदैव तंदुरुस्ती कायम रहती है। आयु भी 150 वर्ष होती है। वह काल तो खाता ही नहीं, वो है ही सुखधाम। इस पर भी एक कथा सुनाते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो सुख चाहिए। क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल आवेगा ही नहीं, रावण राजी ही नहीं होगा। तो जब भिखारी बनते हैं तो काल आ जाता है। कथाएं कितनी बैठ सुनाते हैं, काल ले गया, फिर ये हुआ। अब न तो काल देखने में आता है, न आत्मा दिखाई पड़ती है।
इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कनरस है, बहुत कहानियां बनाई दी हैं। बाप अब बैठ सभी बातें समझाते हैं। वहाँ काली मृत्यु कब नहीं होता है, आयु भी बड़ी होती है और पवित्र भी रहते हैं। 16 कला 14 कला, फिर कम होते होते एकदम 2 कला। फिर कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण बालकों की संस्था भी है। जिन बच्चों में कोई गुण नहीं है उनकी संस्था है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अभी बाप कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना है तो पवित्र बनो। मरना भी सभी को जरूर है। इतने ढेर मनुष्य सत्युग में नहीं होते हैं। अभी तो कितने ढेर के ढेर हैं। वहाँ बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। यहाँ तो देखो भोगियों को कितने बच्चे पैदा होते रहते, कूतरों में सल। बाप फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, वो ही बाप पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद आता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वो भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है, नॉलेज तो बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कब नहीं देखी होगी जहाँ बूढ़े बच्चे जवान आदि सभी इकट्ठे पढ़ते हो। एक ही स्कूल है और एक ही पढ़ाने वाला है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में कब देखी जिसमें 12 वर्ष का बालक भी बैठ पढ़ता है। वंडर है। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ये भी सुनते हैं। तुम भी पढ़ते थे जबकि तुम छोटे छोटे बच्चे थे। अभी पढ़ करके तुमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये क्या कहा है? बोलो। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ये भी सुनते हैं। ये माने कौन? ब्रह्मा भी सुनते हैं। तुम भी पढ़ते थे। कब? यज्ञ के आदि में तुम भी पढ़ते थे। तो ये तुम कहा किससे है? वाले वो तो है ही नहीं सामने, तो कहा कहाँ से? तुम भी पढ़ते थे जबकि तुम छोटे छोटे बच्चे थे। यज्ञ के आदि में छोटे बच्चे थे। हाँ, पढ़ाई की शुरुआत थी। अभी पढ़कर पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम होता जाता है। अभी तुम तो बेहद में चले गए हो। जानते हो ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे फिरता है? पहले तो एक धर्म था, अभी कितने धर्म हो गए हैं। अभी कोई वारंटी नहीं। इनको कहा जाता है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, कौरव राज्य। महाराजा महारानी तो कोई है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है सेक्युलर स्टेट। धर्म तो है ही नहीं।
और कोई भी धर्म में ईमानदारी नहीं। इसलिए मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं, कोई भी धर्म को मानते नहीं हैं, कहां कहां कन्वर्ट होते रहते हैं, फिर कहते हैं हम अधर्मी हैं। पहले तुम सारे विश्व के मालिक थे, अभी अधर्मी बन पड़े। कोई धर्म ही नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ये नहीं समझ सकते, सभी में 5 विकार प्रवेश हो गए हैं। वेद का बाप कहते हैं अभी धैर्य धारण करो, बाकी थोड़ा समय है। तुम इस रावण राज्य में हो, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुखधाम में चले जाएंगे। ये तो दुखधाम है। तुम अपन को शांति धाम सुखधाम को रहवासी समझो, इस दुखधाम को भूलते जाओ। बाप आत्माओं को डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों, बच्चों ने इस रूहानी आर्गन्स द्वारा सुना, तुम आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान थे, तो तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान था, तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए। तो देखो रात दिन का फर्क हो गया। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में फिर नरक में चले जाते हैं। इसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा की रात अर्थात ब्राह्मणों की रात है नरक। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। ये अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं है। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों के सारी सृष्टि के आदिमध्यांत का राज समझाते हैं, कैसे 84 चक्र लगाया। इस चक्र को 5000 वर्ष हो गए। मनुष्य तो कह देते हैं लाखों वर्ष। तुम कहेंगे ये तो सभी मूर्ख बन गए हैं, रचयिता के आदिमध्यांत को नहीं जानते तो उनको मूर्ख कहेंगे। ये बातें बड़े बड़े अक्षरों में लिख देनी चाहिए। पढ़ें और फिर तुमसे आकर पूछें, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।